इंद्र अपने वास्तविक रूप में आया। इंद्र की ओर क्रोध भरी नजरों से देखते हुए अहिल्या महारानी बोल पड़ी, इंद्र तू? इंद्र ने कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे रूप के प्रति मेरे भीतर का आकर्षण तुम्हारे पास आने के लिए मुझे विवश कर दिया। देवी क्षमा कर दो, अपराधी तो हूं, परंतु तुम बहुत सुंदर हो ना अहिल्या, इसलिए तुम्हारा सौंदर्य स्वरूप मुझे तुम्हारे पास आकर्षित करता है। अपने रूप की प्रशंसा इंद्र के द्वारा सुनकर अहिल्या महारानी की वाणी जो क्रोधपूर्ण थी वो सहज वाणी हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, बस हो गया, इतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं हूं मैं। और सुनो, द्वार पर मेरे पति खड़े हैं, बहुत गुस्से में हैं, कदाचित उनके क्रोधाग्नि में तुम नष्ट भी हो सकते हो इंद्र, इसलिए स्वयं को बचाने का प्रयास करो, जाओ छिप जाओ। अहिल्या के कहने पर इंद्र छिप गया, लेकिन इंद्र को छिपने का जो संकेत दिया, इस घटना को दोनों बच्चों ने देखा, सतानंद ने भी देखा, अंजना ने भी देखा। मां ने गलत किया, बच्चों ने जाना, क्योंकि पिता की अनुपस्थिति में किसी पराये पुरुष की कुटिया के भीतर और आधी रात को उपस्थिति निश्चित रूप से एक नारी के लिए कलंक का स्वरूप धारण कर सकता है। पराये पुरुष की उपस्थिति अर्धरात्रि में नारी के निकट, और वो भी रिश्ते में भाई हो, कदाचित चल सकता है, जिससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, ऐसे पुरुष की उपस्थिति आधी रात को नारी के शयन कक्ष में, बोलो कलंक लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो माताओं। बच्चों ने देखा, मां ने गलत किया, उस पुरुष को पिता से छिपने की बात कही जो आधी रात को मेरी मां के निकट खड़ा है। बच्चों ने जाना, लेकिन मां गलत करे सो बच्चे आवाज कैसे उठावे, है ना? जब घर के श्रेष्ठ लोग कुछ गलत करते हैं तो बच्चों को या तो नजरें झुकाकर उसे स्वीकार करना होता है, या तो फिर उस गलत कार्य में शामिल होना पड़ता है ना? आज ऐसी ही स्थिति दोनों बच्चों की है। यद्यपि सतानंद और अंजना, इन दोनों के संस्कारों में कहीं कोई खोट नहीं है। तपस्वी गौतम ऋषि के बालक हैं ये, इनके शरीर की ऊर्जा, इनके शरीर का संस्कार, इनके जीवन का संस्कार श्रेष्ठ संस्कार है। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को छुपने का संकेत किया और दौड़कर द्वार खोला। गौतम ऋषि की आंखें क्रोध से लाल। अहिल्या, द्वार खोलने में इतना विलंब? स्वामी, मेरे ना वस्त्र उलझ गए थे, उनको सुलझाने में थोड़ा वक्त लग गया, क्षमा करें, गलती के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ध्यान सबका मंच की ओर। गौतम ऋषि ने अहिल्या के मुख से यह वाक्य सुनकर अपने बेटे सतानंद की ओर देखा और सतानंद से इशारों में पूछा, बेटा तू बता। सतानंद की नजरें झुक गई। कैसे बोले? मां झूठ बोलती है ना, मां झूठ बोलती है। बेटा कैसे बोले? बेटी की ओर देखा, बिटिया तू बता। बेटा तो कदाचित मां के गलत करने पर कभी कभी पिता का साथ दे भी सकता है, लेकिन बेटी तो और विवश होती है, क्योंकि बिटिया तो जब भी ऐसी परिस्थिति आवे तो उसे मां के बगल में ही खड़ा होना पड़ेगा, है ना? है ना? अंजना की भी नजरें झुक गईं। क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया। मेरे साथ छल करने वाला कौन है? शीघ्र ही समक्ष आवे, वरना मैं त्वरित नष्ट कर दूंगा। इतना कहना था कि इंद्र तुरंत आकर चरणों में गिर पड़ा। बाबा बाबा क्षमा कर दो, बाबा क्षमा कर दो। मेरे प्रिय श्रोताओं, इंद्र का सामने आना, 3 लोग उस कुटिया में तुरंत झूठे हो गए। इंद्र का सामने आ जाना, जिसकी वजह से 3 लोगों की वाणी तुरंत झूठी हो गई। एक तो अहिल्या, दूसरे सतानंद और तीसरे अंजना, तीनों झूठे हो गए।
क्योंकि सच्ची घटना जो उस कुटिया में घटी थी उस पर किसी भी व्यक्ति ने प्रकाश नहीं डाला। अब गौतम ऋषि का देखो, एक बात बताऊं, आदमी को क्रोध आता है कब? जब पड़ोसी छलता है। व्यक्ति को गुस्सा लगती है जब पड़ोसी धोखा देता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्रोध तब आता है जब कोई अपना छलता है, जब अपना कोई धोखा देता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है जी। कभी भगवान न करे आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आवे और इसका आप सामना करें, इसका अनुभव करें, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है। अपनों से धोखा मिलने पर ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा पीड़ा होती है। फिर वो कहावत, वो दर्द भरी एक बात है, वो मैंने किसी को कहते सुना था, मुझे अपनों ने लूटा, है ना, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए अपनों के द्वारा छले जाने पर गौतम ऋषि का हृदय मानो फट सा गया, क्रोध प्रबल हो गया, और तुरंत गौतम ऋषि ने अहिल्या की ओर देखा और कहा, अहिल्या, तूने मुझसे झूठ बोला? हाँ? तू तो पतिव्रता नारी थी। पति पत्नी के बीच में एक संबंध, पारदर्शिता का संबंध होना चाहिए, जिसको दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाने में सहायक होता है। और अहिल्या, तूने मुझसे कपट करके अपने दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर दिया। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अहिल्या बोल। अहिल्या ने पांव पकड़ लिए, बोले, स्वामी क्षमा करें, मेरी कोई गलती नहीं है, ये इंद्री मेरे पास आया था। हाँ, मैंने इसको कभी नहीं बुलाया मेरे पास आने के लिए, और स्वामी कदाचित मैं इसको भगा भी देती, लेकिन ये आपके रूप में आया था। हाँ। गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, नारी जाति को भगवान ने स्पर्श शक्ति प्रदान की है। स्पर्श शक्ति मतलब नारी दो का स्पर्श भली भांति जानती है। एक तो पति पीछे से पत्नी को हाथ लगावे तो पत्नी को पता चल जाता है, पति का हाथ लगते ही पत्नी को पता चल जाता है ये मेरे पति का हाथ है, तो स्पर्श जानती है अपने पति का। और दूसरे अपने बेटे का, बच्चे का। खेल खेल में माँ के पीठ पर बच्चा हाथ लगा जावे तो माँ को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता कौन है, बल्कि माँ अपने बच्चे का स्पर्श पहचानती है, उसका स्पर्श जानती है। अहिल्या, अगर ये सच है तो इंद्र ने तेरा स्पर्श किया तो तुझे अपने पति में और पराये पुरुष में भेद नजर नहीं आया। और अहिल्या, कदाचित ऐसे में तेरी सहमति ही तेरा सबसे बड़ा अपराध है। और जा अहिल्या, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, कदाचित तेरी बात सत्य है कि तूने स्पर्श भी नहीं पहचाना, तो स्पर्श तो पाषाण भी नहीं पहचानता है, इसलिए जा अहिल्या, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो पत्थर की हो जाएगी, तू पाषाण बन जाएगी। इंद्र की ओर देखा और कहा, इंद्र, ऊंची पद प्रतिष्ठा पर अभिषिक्त इंद्र, क्षणिक सुख पाने के लिए, क्षण मात्र का सुख पाने के लिए तू अपने पद से विपथी हो गया, अपने पद से नीचे गिर गया, इसलिए जा इंद्र, मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तेरे शरीर में 1000 भगाकार छिद्र हो जाएंगे, तू अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अस्मिता को छिपाता फिरेगा, भागता फिरेगा, श्राप देता हूं तुझे। तूने कार्य घृणा युक्त किया है, इसलिए तेरे लिए श्राप भी घृणा युक्त ही दूंगा। और मेरे प्रिय श्रोताओं, उसी कुटिया में उपस्थित अपने पुत्र सतानंद पर जब गौतम ऋषि की दृष्टि पहुंची तो इंद्र सतानंद को देखकर गौतम ऋषि का क्रोध और प्रबल हुआ और सतानंद को भी श्राप दे दिया। बोले, सतानंद, प्रमुख दोषी तेरी मां है, लेकिन मां का दोष छिपाने में तू भी मां का सहायक बना है, इसलिए मैं तुझे भी श्राप देता हूं। तू उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अपना जीवन व्यतीत पुरोहिती कर्म को आधार बनाकर करेगा, जो पुरोहिती कर्म इस दुनिया में बहुत प्रशंसनीय कार्य नहीं है,
बल्कि उसे वेदों में निंदित कार्य बताया गया है। ऐसे कार्य को तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अपना जीवन का आश्रय बनाएगा, श्राप देता हूं। और उसी कुटिया में उपस्थित अंजना पर नजर पहुंची तो अंजना को भी श्राप दे दिया। जा अंजना, तूने भी मां का दोष छिपाने में मां की सहायता की है, इसलिए मैं तुझे भी श्राप देता हूं। कुंवारी अवस्था में तू पुत्र को जन्म देगी। कुंवारी अवस्था में एक कन्या के द्वारा पुत्र को जन्म देना उसके लिए लज्जा की बात होती है, उसके लिए शर्म की बात होती है। और ऐसी परिस्थिति तेरे जीवन में उत्पन्न होगी, तू कुंवारी अवस्था में बिना विवाह के अपने गर्भ से बालक को जन्म देगी। ऐसा कलंक तुझे लगेगा, मैं श्राप देता हूं तुझे। क्रोध की आंधी चलती है ना, तो क्रोध की आंधी में केवल विनाश आता है। क्या आता है? इतिहास गवाह है, गुस्सा करके, क्रोध करके कभी किसी ने अच्छा काम किया है क्या? नहीं किया है। क्रोध में आपके द्वारा जब भी कदम उठेगा वो गलत ही होगा, कभी अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, और आजकल का जो गुस्सा होता है ना, उस गुस्से में सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है मालूम? किसका होता है? मोबाइल कंपनी वालों का। सच्ची बोलता हूं मैं। हाँ, क्योंकि एक दो मेरे से भी टूट गया। गुस्से में सबसे ज्यादा फायदा मोबाइल कंपनी वालों का होता है। प्यार से बोलो जय सिया राम। कभी अच्छा काम हो ही नहीं सकता गुस्से में। हाँ, थोड़ी देर के बाद गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ। अपनी आंखों के सामने सबको रुदन करते देखा तो संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने, नवनीत माने मैं बताऊं? बताऊं? नवनीत माने माखन। हाँ, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत का हृदय कैसा होता है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। मतलब संत का हृदय मक्खन की भांति होता है। क्रोध तो आया, गुस्सा तो आया, श्राप भी दिया, लेकिन आंखों के सामने रुदन करते देख हृदय पसीज गया, करुणा से भर गया। अच्छा अच्छा, सब लोग चुप हो जाओ, इतना रोने की जरूरत नहीं है। और सुनो, गलती किया तो मैंने श्राप दिया। बाबा श्राप तो दिया, माना कि हमारा अपराध भी ऐसा जघन्य अपराध है जिसका फल हमें प्राप्त होना ही चाहिए था, लेकिन उद्धार का भी रास्ता बता दो। अहिल्या की ओर देखकर कहा, अहिल्या देख अहिल्या, मैंने तुझे बहुत प्यार किया। मैंने तुझे महात्मा पितामह ब्रह्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार किया, उनका आशीष समझकर स्वीकार किया। मेरा तो जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन था, मैं तो महात्मा था, मुझे गृहस्थ जीवन से क्या लेना देना। लेकिन पितामह ब्रह्मा का आदेश हुआ, उनके आदेश पर मैंने गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। और सच को अहिल्या, तो तेरी जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश था।